Welcome dear BSc part first. Today we will talk about Mendelian genetics part 4. आज हमें मेंडेलियन आनुवंशिकी भाग 4 पे बात करेंगे, जिसकी आउटलाइन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण, जिस पर मेंडल की चतुर्थ अवधारणा फोर्थ पोस्टुलेट आधारित है, इसे हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपयूहन कहते हैं। और इसके बाद इस वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग या रुचिकर प्रकार की प्रश्नोत्तरी या क्विज आपके लिए रखी गई है, और साथ ही साथ आपको एक हास्यप्रद और ज्ञानवर्धक प्रकार की राइम या तुकबंदी भी मेंडलवाद पर पढ़ने को मिलेगी। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्विसंकर क्रॉस एवं चतुर्थ अवधारणा, जिसे स्वतंत्र अपयूहन कहते हैं या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। मेंडल ने यह देखा कि जब मटर के पौधे में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेकर आनुवंशिक प्रयोग किए जाते हैं, तो दोनों जोड़े स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, अर्थात दोनों जोड़े एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वंशागत होते हैं, और यही मेंडल की चौथी अवधारणा कहलाती है, जिसे हम स्वतंत्र अपयूहन कहते हैं। और वी कैन से टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। F1 व F2 के संभावित परिणाम भी जो है वो मेंडल ने ये देखा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, एकल संकरण होता है, उसके समान ही होते हैं। यहाँ भी F1 पीढ़ी है, उसके अंदर हमें डोमिनेंट प्रकार का कैरेक्टर देखने को मिलता है, और जो F2 पीढ़ी है उसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रकार के कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। और F1 एंड F2 प्रिडिक्टिव रिजल्ट ऑल्सो सेम एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेंडल ने यह देखा कि जब पीले एवं गोल बीज वाले तथा हरे व झुर्रीदार बीजों का संकरण करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी के अंदर केवल पीले एवं गोल बीज वाले मिलते हैं, और इसी प्रकार से जब इनका स्वपरागण कराया जाता है, इनका सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी के अंदर पीले एवं गोल बीज वाले भी मिलते हैं और हरे और झुर्रीदार बीज वाले भी मिलते हैं। तो द्विसंकरण से हमारा तात्पर्य है दो जोड़ी लक्षण लेकर जब हम संकरण प्रयोग करते हैं, तो उसे हम द्विसंकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मेंडल का स्वतंत्र अपयूहन नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम है, जो चौथी अवधारणा है, वो इसी द्विसंकरण पर आधारित है। तो ये देखिए एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जो मेंडेलियन फोर्थ पोस्टुलेट है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि दो जोड़ी लक्षणों का हम चयन करके और जब उनका संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर केवल प्रभावी प्रकार का लक्षण दिखता है, और F2 पीढ़ी के अंदर दोनों प्रकार के लक्षण जो वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब पीले एवं गोल बीज वाले, जिनको हमने अपर केस YY RR के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और दूसरे हरे एवं झुर्रीदार बीज जिन्हें हम लोअर केस YY और RR के रूप में रिप्रेजेंट किया है। जब इन दोनों प्रकार के पौधों का संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर हमें केवल पीले एवं गोल बीज वाले पौधे मिलते हैं, जिन्हें हम अपर केस Y, लोअर केस Y, अपर केस R और लोअर केस R के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस F1 पीढ़ी से स्वपरागण होता है तो चार प्रकार के जो है वो गैमेट फीमेल प्रकार के बनते हैं, चार प्रकार के गैमेट जो है वो मेल प्रकार के बनते हैं, और इन दोनों के जो है वो संयोजन से, कॉम्बिनेशन से हमें ये 16 प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिनके अंदर 9 पौधे हैं वो तो पीले एवं गोल बीज वाले होते हैं, 3 पौधे जो है वो हरे एवं गोल बीज वाले होते हैं, 3 पौधे जो है वो पीले एवं झुर्रीदार होते हैं, और एक पौधा जो है वो हरा एवं झुर्रीदार होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जोड़ी लक्षण जो है वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए स्वतंत्र रूप से अपयूहित होती है, और यही मेंडल का क्या कहलाता है, फोर्थ प्रकार का लॉ कहलाता है, फोर्थ प्रकार की पोस्टुलेट कहलाती है, जिसे हम स्वतंत्र अपयूहन का नियम कहते हैं या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं द्विसंकर संकरण एवं टेस्ट क्रॉस। जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, एकल संकरण में देखा था, तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस के जो रिजल्ट हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 और अप्रभावी प्रकार का जनक है उसके बीच में यदि हम संकरण करवाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट, दैट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस ही हम क्यों करते हैं? अगर हमें किसी पौधे का, किसी जीव का
जिसका जेनोटाइप हमें पता नहीं है, और वो अगर हमें जो है वो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। और यहाँ भी जो है वो ये देखा गया है कि द्विसंकर संकरण में या डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी रिजल्ट ठीक वैसे ही मिलते हैं जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिलते हैं। बस फ़र्क इतना ही होता है कि वहाँ हम एक जोड़ी कैरेक्टर लेते हैं तो रेशियो जो आता है वो 1:1 आता है, और यहाँ हम 2 जोड़ी कैरेक्टर लेते हैं तो जो रेशियो आता है वो 1:1 आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो मोनो हाइब्रिड टेस्ट की तरह है डाई हाइब्रिड टेस्ट में भी हम टेस्ट क्रॉस है उसको एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो उसका ये एक डायग्रामेटिक प्रकार का प्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको ये लेफ्ट साइड के अंदर जो F1 PD है वो दिखाई दे रही है, जो पीले एवं गोल बीज वाली है, और जिसका जेनोटाइप जो है वो अपर केस R, लोअर केस R, अपर केस Y और लोअर केस जो है वो Y है। इसी प्रकार से जो अप्रभावी जनक है, उस अप्रभावी जनक जो हरे एवं झुरीदार प्रकार का है, और इसका जेनोटाइप जो है वो लोअर केस RR और लोअर केस YY प्रकार का है। जब इन दोनों के अंदर गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की प्रोसेस होती है तो यहाँ जो है वो 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं, क्योंकि ये अपने लिए जो है वो हेट्रोजाइगस है, और यहाँ गैमेट जो है वो होमोजाइगस होने की वजह से एक ही प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं और इधर जो 1 प्रकार के गैमेट बनते हैं, इनका जब क्रॉस होता है तो ये 4 प्रकार का जेनोटाइप हमें मिलता है। और इन 4 प्रकार के जेनोटाइप का जब हम फेनोटाइप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 25% जो वो पीले एवं गोज बीज वाले मिलते हैं, 25% हरे एवं गोल बीज वाले मिलते हैं, 25% पीले और झुरीदार बीज वाले मिलते हैं, और 25% जो है वो हरे एवं झुरीदार बीज मिलते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर और जो रिजल्ट आता है, जो रेशियो आता है वो 1:1 आता है। इसलिए ये भी जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही होता है। अगर हमें मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड प्रकार का क्रॉस है, उसमें यदि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालना हो, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालना हो, नंबर ऑफ फिनोटिपिक रेशियो निकालना हो, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना हो, नंबर ऑफ जीनोटिपिक रेशियो निकालना हो, और पुनेट स्क्वायर में कितने वर्ग होते हैं, चेकर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे, तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूली है, उन फॉर्मूली का सहारा ले सकते हैं। तो गैमीट, फिनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हमें 2 की पावर n से जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो उसको हम जो है वो 3 की पावर n से ज्ञात कर सकते हैं। और पुनेट स्क्वायर में वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए, चेकर बोर्ड में वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 4 की पावर जो n है उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स है, या फिर जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं उनके युग्म से हैं या उनके पेयर से हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वो किसी भी मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में या पॉली हाइब्रिड में और युग्मकों की संख्या, फिनोटाइप की संख्या, फिनोटिपिक रेशियो की संख्या, या फिर जीनोटाइप की संख्या, जीनोटाइप रेशियो की संख्या, या फिर पुनेट स्क्वायर को जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूली जो है वो आप याद रखिए। कहीं भी जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछ सकते हैं तो आप इन्हें फॉर्मूली की सहायता से उनको और ज्ञात कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तरी मेंडलवाद आधारित। मेंडल की कौन सी अवधारणा एकल संकरण से सिद्ध नहीं हो सकती? तो ये बात हम जानते हैं कि मेंडल की सभी अवधारणाएं जो है वो मोनो हाइब्रिड से जो है वो प्रूव की जा सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र अपयूहन का नियम या जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम होता है वो केवल और केवल हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही प्रूव कर सकते हैं। दूसरा सवाल, मेंडल अनुसार एकल संकरण में जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप क्या होगा? तो एकल संकरण में जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप जो है वो क्या होता है कि जैसे आपको पहले बताया है 1:1 जो है वो जेनोटाइप होता है और 3:1 जो है वो फेनोटाइप होता है। तीसरा सवाल, मेंडल के अनुसार द्वितीय संकरण में लक्षण प्ररूप अनुपात होता है, फेनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो ये हमने अभी अभी देखा है, ये होता है 9:3:3:1 होता है। अगला सवाल, एकल संकरण या द्वितीय संकरण में टेस्ट क्रॉस का प्रतिशत क्या होगा? तो ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि जो प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, वो अपने ट्रेड के लिए जो है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो 2 अलग अलग प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। अगर वो अपने प्रॉपर्टी या अपने ट्रेड के लिए अगर होमोजाइगस है तब तो 100% आपको डोमिनेंट प्रकार का कैरेक्टर दिखेगा, और यदि वो जो है वो हेट्रोजाइगस है तो 50% आपको डोमिनेंट प्रकार के कैरेक्टर दिखेंगे और 50% आपको जो है वो रिसेसिव प्रकार के कैरेक्टर दिखेंगे। अगले प्रकार का सवाल है, चेकर बोर्ड को किसने विकसित किया? तो चेकर बोर्ड को हम जानते हैं आरसी पुनेट है, उस आरसी पुनेट ने डेवलप किया था।
अगला सवाल है द्विवीय संकरण में युग्मक व फेनोटाइप की संख्या खालिस्तान होगी। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो गैमीट्स हैं और जो फेनोटाइप है उसकी संख्या हम जो जिस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं वो क्या है, 2 की पावर n है। और यहाँ जो है वो n बराबर जो है वो 2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे और 4 प्रकार का फेनोटाइप हमें जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर या डीएससी के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल है त्रिसंकरण में जेनोटाइप व जेनोटिपिक अनुपात की संख्या खालिस्तान होगी। त्रिसंकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है वो लगेगा यहाँ पर 3 की पावर n, और इसका मतलब ये है कि 27 प्रकार का जेनोटाइप हमें मिलेगा और 27 प्रकार का जेनोटिपिक जो रेशियो है वो हमें त्रिसंकरण में देखने को मिलेगा। अगला सवाल, मेंडल की सातों जोड़ी एक साथ लेने पर F2 में चेकर बोर्ड में वर्गों की संभावित संख्या कितनी होगी। तो इसको जो है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो काम में लेंगे, और 4 की पावर n वाला फॉर्मूला यदि काम में लेंगे, n की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 16,384 स्क्वायर्स, यानी इतने जो है वो चेकर बोर्ड के अंदर स्क्वायर्स होंगे, या पुनेट जो स्क्वायर है उसके अंदर इतने सारे स्क्वायर्स आपको 7 जोड़ी लक्षणों के अंदर बनाने पड़ेंगे या देखने को मिलेंगे। और लास्ट सवाल है किसी जीव में विषम युग्मजीय संयोजन से युग्मक की संख्या खालिस्तान द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन से फॉर्मूले की सहायता से, कौन से सूत्र की सहायता से आप ऐसा कर सकते हो, तो 2 की पावर n जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से आप किसी जीव में, किसी प्लांट में विषम युग्मजीय संयोजन है उससे युग्मक की संख्या जो वो निकाल सकते हो, जहां n क्या है, विषम युग्मजीय युग्मकों की संख्या है, पेयर्स ऑफ हेट्रोजाइगस है। और लास्ट में आपके लिए हास्यप्रद और ज्ञानवर्धक प्रकार की तुकबंदी या राइम। तो चलिए देखते हैं। मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल, मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल। पृथक्करण नियम के अलावा अन्य नियमों में नहीं बचा है इतना क्रेडल, क्रेडल का मतलब है क्रेडिट से संबंधित। तो कहने का मतलब है कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है उसके अलावा अन्य नियमों में आज वो क्रेडिट नहीं है, वो बात नहीं है जो पृथक्करण के नियम के अंदर है, क्योंकि उन सभी के अपवाद मिल चुके हैं और पृथक्करण के नियम के अपवाद आज तक जो है वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। पर कुछ भी कहो, आपके चुने 14 विपर्यासी लक्षण आज भी हैं ग्रेडल, ग्रेडल का मतलब है ग्रेड से संबंधित। तो मेंडल ने जो 14 विपर्यासी प्रकार के लक्षण चुने थे वो आज भी हमें किसी प्लांट के अंदर या किसी एनिमल के अंदर इतनी जो है वो ग्रेड लाइक नहीं दिखाई देते हैं। मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल, मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल। एक संकर, द्विवीय संकर व टेस्ट क्रॉस के आनुवंशिक प्रयोग हैं बड़े आइडल, आइडल का मतलब आप जानते हैं। एक संकर, द्विवीय संकर व टेस्ट क्रॉस के आनुवंशिक प्रयोग हैं बड़े आइडल। सभी संकरणों के जेनोटाइप, फेनोटाइप तथा रेशियो से छात्र हैं बड़े प्राइडल। तो छात्र जो है वो बड़े अपने आप को प्राइड या गर्वित महसूस करते हैं कि वो सभी प्रकार के संकरणों में जेनोटाइप, फेनोटाइप और रेशियो को किन्हीं फॉर्मूले की सहायता से, सूत्रों की सहायता से जो है वो निकाल सकते हैं और जेनेटिक्स को और जो है वो ईजी कर सकते हैं। मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल, मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल। कहे यशवी सीमा विज्ञान की दुनिया में आनुवंशिकी है बड़ी सेटल, सेटल का मतलब है पूरी तरह से सेट है। आज इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मॉलिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी आज जो है वो विज्ञान की दुनिया में बड़ी सेटल प्रकार की ब्रांच है, क्योंकि आज इसकी जो है वो हमें क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स और कई प्रकार की जो है वो जेनेटिक्स की ब्रांच जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो विज्ञान की दुनिया में आनुवंशिकी पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। अब तो स्टूडेंट टीचर आनुवंशिकी को पढ़ते पढ़ाते हो गए हैं जेंटल, और कहने का मतलब यह है कि अब तो सभी स्टूडेंट और टीचर को आनुवंशिकी इतनी प्यारी लगती है, इतनी लवली लगती है कि बार बार जो है इसको पढ़ने को मन करता है, और ये एक प्रकार की जो एक जेंटल ब्रांच है। मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल, मेंडल हम आनुवंशिकी को कर रहे हैं ना हैंडल। तो ये आपके लिए एक हास्यप्रद और ज्ञान से भरपूर जो है वो एक राइम थी, और इस प्रकार की राइम आपको अगले प्रकार का जो मेंडलवाद का वर्तमान स्थिति है उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, तो आप देखिए, कंसिडर कीजिए, विचार कीजिए। अगर आपने कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और चैनल को जो है वो अपने डियर और नियर्स को जो है वो शेयर जरूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग योर बीलव्ड मेंडल। अपने प्यारे मेंडल को देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक्स अ लॉट।